हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था रामकृष्ण परमहंस और इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। भाग 1 में ये हमारा दूसरा भाग है और स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न और रामकृष्ण परमहंस से संबंधित या रामकृष्ण मिशन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं दूसरा भाग, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन का प्रतिभा कहा था। तो दोस्तों ये कहा था स्वामी विवेकानंद को सृजन का प्रतिभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे, किसने कहा है। तो विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का विवाह किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो देखिए शारदामणि मुखोपाध्याय के साथ हुआ था और 5 वर्ष की थी ये जब इनका विवाह हुआ था रामकृष्ण परमहंस के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। तो 1893 में भाग लिया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में किसने भाग लिया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। ठीक है, जो पेरिस में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के भाषण के विषय में किस पत्र में अपना लेख दिया था। ठीक है, तो जो विवेकानंद का जो भाषण था उसके विषय में किस पत्र ने अपना लेख दिया था। तो ये दिया था द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, किसने कहा। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार सभी धर्म भी ईश्वर को ही मिलाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने किन 2 पत्रिकाओं में अपने विचार को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो देखिए प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ठीक है, तो इन दोनों में किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस की स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग की समाज और धर्म सुधार की रचना किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो देखिए राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। ठीक है, तो इस समाज और सुधार की रचना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार और है इसमें, जैसे इसमें दिया है यहाँ पर ये, ठीक है, गलती है। तो ज्ञान योग, समाज और धर्म सुधार की रचना किसने की, इस तरह। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में बम्बई से किस जहाज़ से गए थे। ठीक है, तो पेनिनसुलर नामक जहाज़ से गए थे। ठीक है, तो मुंबई से पेनिनसुलर नामक जहाज़ से गए और उन्हें मिसेज हॉल के नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश भी मिला। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में किसके प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला था। ठीक है, तो किसके प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला स्वामी विवेकानंद को। तो मिसेज हॉल के प्रयत्नों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल किसकी शिष्या बनी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की ये शिष्या बनी। ठीक है, देखिए आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी
और इन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता से जाना जाता है। ठीक है, मिस्टर निवेदिता नाम से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, तो मार्गरेट नोबेल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूँ। पुस्तक किसने लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के कौन अमेरिकी शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में भी शिष्य बन गए थे स्वामी विवेकानंद के। 2 शिष्य थे, एक तो स्वामी अभयानंद और स्वामी कृपानंद। ठीक है, तो दोनों थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन दैवीय अधिकार के वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो कौन दैवीय अधिकार के वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन वक्ता के, यहाँ पर है पश्चिम देशों में। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम देशों में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में, ठीक है, प्रसिद्ध हुए थे। तो देखिए कौन वक्ता के रूप में, ठीक है, प्रसिद्ध हुए, तो यहाँ पर इसे मिटा देंगे। ठीक है, तो कौन पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो प्रश्न ही है, तो दोस्तों में हुए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों हिंदू इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है, यह किसका शीर्षक लेख था। ठीक है, तो किसका शीर्षक लेख था, तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोगों को छुआछूतपंथी किसने कहा था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, यह किसने कहा था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तब तक उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वीरों साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ। ठीक है, यह किसी ने कहा, तो वीरों साहस का अवलंबन करो और गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ, तो ये स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दलित भारतवासी मेरा भाई है, यह किसने कहा है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सभी लोग ये कहें कि मतलब छुआछूत के, इसमें बोला है कि छुआछूत नहीं करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जितने भी दलित भाई हैं वे सभी मेरे भाई हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि उन्होंने छुआछूत पर इस तरीके से भाषण दिया है, पूरा तो यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज मेरे बचपन का झूला है, जवानी की फुलवाड़ी और वृद्धावस्था की काशी है, यह किसने कहा है, तो भारतीय समाज मेरे बचपन का झूला है, जवानी की फुलवाड़ी है और वृद्धावस्था की काशी है, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण शीर्षक से रामकृष्ण के उपदेशों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो किसने अनुवाद किया था, तो निखिलानंद ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जनक किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और जो हमारा लास्ट प्रश्न भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अगला प्रश्न है,
मत छुओ मैं पवित्र हूँ, हमारा मंत्र है, यह किसने कहा। तो जब वो छुआछूत के बारे में भाषण दे रहे थे तो तब लोगों से, भारत के लोगों से कह रहे थे कि लोगों के दिमाग में इस तरह की भावनाएं हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पर्सन हमारे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।